राकेश रोहतक में रहने वाले 26 साल के लड़के थे। वो अपने सीए के पास गए और उनके सीए ने उनको बोला कि मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करता हूँ। राकेश अपना पोर्टफोलियो सीए को दिया और 3 महीने में 2.5 लाख रुपए का नुकसान। वरुण मुंबई में रहने वाले हैं, 31 ईयर्स के हैं। उन्होंने अपने पैसे अपने IIM बैंगलोर वाले फ्रेंड को दिए संभालने के लिए एंड 4 महीनों में 10 लाख का नुकसान। और ये तो हमने अपने आसपास ही देखा हुआ है। हमारे आसपास जो भी फैमिली फ्रेंड्स में बहुत हाईली एजुकेटेड जैसे CA, CFAs, IIMs, IITN, इकोनॉमिस्ट कुछ भी, वो सब आपको बोल चुके हैं स्टॉक मार्केट जो है इससे दूर रहो। टू कोट वॉरेन बफेट, स्टॉक मार्केट्स वो दुनिया है जहां पे 130 IQ लेवल का आदमी 160 IQ लेवल के आदमी से ज्यादा पैसे कमा सकता है। स्टॉक मार्केट्स वो दुनिया है जो लॉजिक नहीं टेम्परामेंट पे चलती है। स्टॉक मार्केट्स वो दुनिया है जो मैथ्स नहीं इमोशंस पे चलती है। स्टॉक मार्केट्स वो दुनिया है जो इन डिग्री से नहीं साइकोलॉजी से चलती है। और आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे कौन से साइकोलॉजिकल रीजंस हैं जिनके वजह से सब पैसे हार रहे हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं, इनका सोल्यूशन क्या है। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock market. आज मैं आपको ऐसे बाई से बताऊंगा रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ दैट यू विल बी शॉक्ड। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, ठीक है। चलिए, अब स्टॉक मार्केट्स ऑन पेपर बहुत आसान है। रियलिटी में यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, जब आपका हार्ड अर्न मनी ऊपर नीचे जाता है ना, तो लॉजिक जाता है खिड़की के बाहर। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बट मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। ये आप टेबल देखिए, इस टेबल पे आप देखेंगे पहले साल दे रखा है, फिर दे रखा है कि किन दिन में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ, फिर दे रखा है किस दिन में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, और मैंने इन 2 दिनों के बीच का डिफरेंस बताया। मैंने हर एक साल का सैंपल लिया सो दैट आपके लिए बहुत इजी हो। अब आप देखेंगे 2001 में 14 मार्च को 6.2% से मार्केट ऊपर गया और उसके एक ही दिन पहले 13 मार्च को मार्केट 6.1% से नीचे आया था। आप सोच रहे हो क्या रिएक्शन हो सकता है। सेम देखिए 2004 में 18 मई को मार्केट्स वेंट अप बाय 8.3% और एक दिन पहले 17 मई को मार्केट्स वेंट डाउन बाय 12.2%। एंड में आप देखिए डिफरेंस ऑफ डेज, आपको पता चलेगा कि एक साल में कितने दिन के डिफरेंस में मार्केट्स पूरा ऐसे ऊपर नीचे गया। इट इज कंप्लीटली शॉकिंग एंड दैट इज आप देखोगे चाहे आप जितनी भी बड़ी डिग्री कर लो, कुछ भी कर लो, इसके लिए कोई भी डिग्री आपको प्रिपेयर कर ही नहीं सकती है जब आपका हार्ड अर्न मनी एक एक दिन में ऊपर नीचे जा रहा हो। ये आपके लॉजिक होते हैं साइड में और आपके आते हैं इमोशंस, और इस इमोशंस को तोड़ने के लिए यू नीड टू बी वेरी वेरी साइकोलॉजिकली स्ट्रांग। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं क्या क्या साइकोलॉजिकल बायसेस होते हैं जिसकी वजह से लोग पैसे हार रहे हैं और उनका सोल्यूशन क्या होता है। फर्स्ट बायस इज कंफर्मेशन बायस। अब कंफर्मेशन बायस वो होता है जब हम सिर्फ उनकी सुनते हैं जो हमारे ओपिनियन से रिलेट करते हैं, जो हमसे अग्री करते हैं, हम सिर्फ उन्हीं की बातों में हाँ पे हाँ मिलाते हैं। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। अब सपोज आपको टीवी खरीदना है, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक 4K फुल HD LED टीवी और एक नॉर्मल फुल HD LED टीवी। 2 ऑप्शन है। अब सपोज आपका मन करे कि LED ठीक है, 4K में ज्यादा कंटेंट है ही नहीं, आपको LED बेटर लगता है। अब जब आप किसी टीवी के शोरूम में जाओगे और वहां पे सेल्समैन आपको दोनों दिखाएगा, अब अगर सेल्समैन ये बोलता है कि सर 4K LED टीवी मच बेटर है, ये है वो है, आप क्या सोचोगे? अरे कुछ नहीं आता, बेकार है, इसको क्या पता। आप किसी और के पास जाओगे और जब आपको वो सेल्समैन मिलेगा जो आपको ये बोलेगा ना सर 4K का कुछ फायदा नहीं, आप नॉर्मल LED टीवी ही लो, आप क्या बोलोगे? देखा, इसको आता है। स्टॉक मार्केट्स में बड़ा कॉमन है। अब स्टॉक मार्केट्स में ओपिनियनेटेड है, राइट? या तो यू आर ऑप्टिमिस्टिक ऑन द कमिंग फ्यूचर इन द मार्केट्स या यू आर पेसिमिस्टिक। अब सपोज आप बहुत बुलिश हो मार्केट्स को लेके। अगर मैं पेसिमिस्ट हूं ना और मैं बोलूंगा नहीं मार्केट खराब है, मार्केट अच्छा नहीं है, मैं पॉइंट्स दूंगा, आप क्या बोलोगे? यार हर्ष को कुछ नहीं आता, गोला को कुछ नहीं आता। क्यों? मैं आपसे अग्री नहीं कर रहा हूं। बट वहीं पे मैंने आपसे अग्री किया कि नहीं अरे आप सही बोल रहे हो, स्टॉक मार्केट जो अलग लेवल पे बोला है, ये फैक्ट वो फैक्ट, आप बोलोगे गोला को सब कुछ आता है। सेम केस विद फ्यूचर ऑप्शंस। अगर आपको फ्यूचर ऑप्शंस अच्छे लगते हैं और किसी ने ये बोल दिया कि फ्यूचर ऑप्शंस बेकार है, आप क्या बोलोगे? अरे इसको खुद नहीं आता, इसने खुद पैसे नहीं कमाए आज तक, हमें क्या बता रहे? इसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। अब लोगों का स्टॉक मार्केट में रियलिटी में मैं आपको वो बताता हूं। अब पूरे साल न्यूज मीडिया में क्या स्टॉक्स है सबसे पॉपुलर? जोमेटो, पेटीएम, नाइका, पॉलिसी बाजार। हमें ये बताया था कि ये स्टॉक्स मोनोपोलीज हैं, इन स्टॉक्स के पास डेटा है। इन स्टॉक्स की हालत आज ये है जहां सब ये ऑलमोस्ट 50% लो है और FIIs ने इन सब स्टॉक्स को भर भर के बेचा है। और तभी भी हम सब ने इसमें क्यों इन्वेस्ट किया? कंफर्मेशन।
न्यूज मीडिया के बारे में बात कर रही है, यूट्यूबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत लोग बात कर रहे हैं, आपको लगेगा देखा यही सही है, कर दो इन्वेस्ट। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, अडानी स्टॉक्स ने ट्रिपल डिजिट रिटर्न्स इस लास्ट ईयर, सब पागल और दीवाने हो गए अडानी स्टॉक्स के। अब आप देखिए सर अडानी स्टॉक्स की ये हालत है, मोस्ट ऑफ देम आर 20 to 40% डाउन। इसका सोल्यूशन सिंपल है, हैव एन ओपन माइंड। इंडियंस ना बहुत हम स्ट्रिंजेंट माइंडसेट के हैं, एक बार जो मान ली तो बस वही मान ली, हम कोई और सुनेंगे नहीं। जैसे मैं आपको पॉलिटिक्स में बताता हूँ, अगर कोई आदमी कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉलो कर रहा है या कोई और पॉलिटिकल पार्टी फॉलो कर रहा है, इंडियंस में वो डिबेट पॉसिबल ही नहीं है कि ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी नहीं है या फिर वो अच्छी नहीं है। व्हाई? बिकॉज अगर एक आदमी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है ना, वो उस पार्टी के बारे में कुछ भी खराब सुनने को रेडी ही नहीं है। यू नीड टू हैव अ ओपन माइंड। जब आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपके पास वो मेच्योरिटी होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड बोथ द एस्पेक्ट्स, देन यू डिसाइड विद प्लेन सिंपल लॉजिक। इसमें कुछ डिग्री की जरूरत नहीं है। सेकंड साइकोलॉजिकल बायस, लॉस अवर्जन। 2010 में मेरे अंकल के पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक्स है, SGFC, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया और आर पावर। आप बोलोगे वाओ यार आज तो अलग लेवल पे होंगे, अनफॉर्चुनेटली नहीं। 2023 में उनके पोर्टफोलियो में इन सब स्टॉक से सिर्फ एक ही स्टॉक है विच इज आर पावर, और आर पावर की ये हालत हो रही है। मेरे अंकल ने एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया, SGFC 2011-12 में ही बेचा जब उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, और आर पावर वो रखे गए अपने पास, उन्होंने बेचा ही नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया, SGFC बेच के वो पैसे आर पावर में डाल दिए। क्यों? ये है सेकंड साइकोलॉजिकल बायस, लॉस अवर्जन। हम लोगों को ना लॉस बर्दाश्त नहीं है। हम 10 साल मार्केट में लूट जाएंगे, 50 साल लूट जाएंगे, बट लॉस के साथ नहीं निकलेंगे। और ये आपने अपने पोर्टफोलियो में भी देखा होगा कि जो लॉस मेकिंग स्टॉक्स है वो आपके पास अभी भी हैं। लोगों से टिप मांग लोगे, मेरी वीडियोस के नीचे आप कमेंट कर दोगे इस स्टॉक एनालिसिस बताओ, इस स्टॉक एनालिसिस बताओ, और चाहे मैं उसको जितना भी बेचने के लिए बोल दूं ना, आप उसको नहीं बेचने वाले। व्हाई? बिकॉज आप एक्सपेक्ट करो कि कोई आपको बताएगा नहीं ये जो आपने स्टॉक खरीदा है ये गिर गया है, बट ये है बड़ा अच्छा स्टॉक। Why? Because you want to get that confirmation bias. आप देख रहे हो सारे के सारे इमोशंस ना जुड़े हुए हैं। बाय द वे इन ये सारा कंटेंट बनाने के लिए बहुत मेहनत जाती है, बहुत टाइम जाता है। सो इफ यू हिट अ लाइक एंड अ सब्सक्राइब बटन, इसको मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा। और विद टाइम अंकल ने जैसे आर पावर नीचे आया उन्होंने और खरीद लिया, नीचे आया उन्होंने और खरीद लिया, नीचे आया और खरीद लिया। व्हाई? बिकॉज वो लॉन्ग टर्म ही वेट करी जा रहे हैं। आपने अपने पोर्टफोलियो में देखा होगा जिन स्टॉक्स में आपका प्रॉफिट हुआ था 10-20 रुपए प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट, छोटा मोटा प्रॉफिट, आपने उस प्रॉफिट बुक करके बेच दिया, वो स्टॉक आज अलग लेवल पे बैठा है। लॉस मेकिंग स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में आज भी है। इसका रीजन है लॉस अवर्जन। हम लोग लॉस मार्केट में एक्सेप्ट करने को रेडी ही नहीं है। चाहे वो स्टॉक जैसा भी हो, हम उसमें और पैसे डालते रहेंगे कि एक दिन तो ये स्टॉक ऊपर चढ़ेगा ही चढ़ेगा। इसका सोल्यूशन और भी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहली चीज, आप अपनी ईगो को रखिए साइड में, एंड यू नीड टू स्टडी द स्टॉक विच इज फॉलोइंग, जो आपके पोर्टफोलियो में है। अब बताओ चांसेस क्या है? चांसेस ये हो सकता है कि आप इन पोर्टफोलियो स्टॉक्स को स्टडी कर रहे हो और आप वही न्यूज देख रहे हो जो उन स्टॉक्स के बारे में अच्छा बता रहे हैं, और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड बोथ द एंड्स। आपको जाना उस कंपनी की फाइनेंशियल में क्या वो पिछले 5-6 क्वार्टर से प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या 10% से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है ऑन एनुअल बेसिस, क्या मैनेजमेंट ठीक है, ऐसा तो नहीं डेट बहुत ज्यादा चढ़ गया है। यू नीड टू एनालाइज दैट कंपनी। मैंने एक वीडियो दी है हाउ टू फंडामेंटली एनालाइज स्टॉक, वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, आई बटन में है, इस वीडियो के बाद जरूर देखना। थर्ड साइकोलॉजिकल बायस है हर्डिंग बायस। अब स्कूल डेज याद करो या कॉलेज के दिन याद करो। सपोज कल 11 बजे आपका एग्जाम है, अभी बज गए हैं 7:30 बजे रात के, आपको डर लग रहा है, पढ़ाई आपने कुछ भी नहीं की है, टाइम बीतते बीतते 7:30 बज गए, सिर्फ चंद घंटे बचे हैं एग्जाम के लिए, कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, क्या हालत होगी? हालत खराब हो जाएगी उस समय आप याद करो आप क्या करते थे? क्या पढ़ने बैठ जाते थे? आप उठाओगे फोन और अपने फ्रेंड को करोगे कॉल कि अरे सुन यार तूने कितनी पढ़ाई की है। अब जब आप कॉल करते हो ना, आपके पास 2 रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। हाँ ब्रो, अरे भाई मैं तो बहुत टाइम से पढ़ के बैठा हूँ यार, मैं सब कर लिया यार, आसान है, हो जाएगा, मैं तो अच्छे से प्रिपरेशन की है, बड़ी मेहनत की मैंने इस पेपर के लिए। अगर आपको अपने फ्रेंड से ऐसा रिस्पॉन्स मिले तो क्या होगा? हालत और भी खराब हो जाएगी, एकदम पैनिक एंजाइटी हो जाएगा। आप क्या उस पर रुकोगे? आप करोगे एक और फ्रेंड को कॉल, हेलो अरे ब्रो क्यों टेंशन ले रहा है, ये बेकार एग्जाम है, कुछ फायदा नहीं एग्जाम का यार, मैं मेन एग्जाम से पढ़ूंगा, इसलिए क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं पढ़ा, मैं देख लूंगा जो होता है, सिंपल सा है, कर लूंगा मैं खुद, तू टेंशन मत ले यार, मैंने भी कुछ नहीं किया है, चिल मारेंगे। और जब ये रिस्पॉन्स आएगा ना, हाँ, तब आपके दिल को बढ़ेगी शांति कि चल ठीक है मैं भी नहीं पढ़ा, खत्म करो। इसको बोलते हैं हर्डिंग
बायस। सेम टाइप के लोग हमेशा एक साथ रहना चाहते हैं। हम इंसान ना झुंड में रहना पसंद करते हैं। वी फील सेफ देयर। और हमें सोसाइटी में हर जगह हर्ट्स बने हुए हैं। आप खुद सोचो, स्कूल टाइम में टॉपर्स का एक अलग ग्रुप होता था, बैक बेंचर्स का अलग ग्रुप होता था, जो सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ एक जॉब में फील करते हैं, उनका एक अलग ग्रुप है। एंड आई कैन अश्योर यू आपकी इस ग्रुप से नहीं बन पाएगी। क्यों? आप थोड़े एंटरप्रेन्योर बेंड ऑफ माइंड हो। दैट इज वाई आप स्टॉक मार्केट की वीडियोस देख रहे हो। दैट इज वाई यू आर लुकिंग टू इंक्रीज योर इनकम, इसलिए आप यहाँ पर हो। एक सेपरेट ग्रुप होता है एंटरप्रेन्योर्स का, इन्वेस्टर्स का, जो लाइफ में बहुत एग्रेसिव होते हैं टुवर्ड्स मनी। आई एम नॉट सेइंग कोई सही है कोई गलत है, ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं। स्टॉक मार्केट में हर्डिंग हो रही है यार। एक इन्वेस्टर्स का ग्रुप बना हुआ है, एक ट्रेडर्स का ग्रुप बना हुआ है। ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को गालियां दे रहे हैं, इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स को गालियां दे रहे हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर ये कि अगर आप कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर ग्रुप में से हो तो दोस्त आप ऑलरेडी बहुत बड़े नुकसान में हो, बिकॉज टू सर्वाइव इन स्टॉक मार्केट्स यू नीड टू नो बोथ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। हर्डिंग बाइस क्लियर हो गया ना? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं ऑफ कोविड टाइम। आपको याद है 2021 में, विच वाज अ हॉरिड टाइम। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कितनी कमी थी। मतलब मैं दिल्ली में रहता हूं एंड आई नो इट फॉर अ फैक्ट, उस 1-1.5 हफ्ते में एवरी कॉल आई यूज्ड टू गेट फ्रॉम अ फ्रेंड, फैमिली मेंबर, मैं बस फिंगर्स क्रॉस करता था। क्यों? किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन सिलेंडर का कोई जुगाड़ ढूंढो, ये कॉन्टैक्ट लगाओ, वो कॉन्टैक्ट लगाओ। और सच बात है उस टाइम पे कुछ भी कॉन्टैक्ट काम नहीं आया। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की इतनी नीड थी वहां पे एंड किसी के पास कोई आंसर नहीं था। अब इन्वेस्टर्स को क्या लगा, ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इन्वेस्टर्स डिसाइडेड कि हम उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जो ऑक्सीजन सप्लाई करती है। अब एक कंपनी थी बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इस कंपनी का ग्राफ देखिए, ये सिर्फ कोविड चक्कर में शेयर पूरा ऊपर भागा। और आपको इसकी फनी चीज पता है क्या है? ये कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, इसका ऑक्सीजन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आपने वो देखा, जब हर्डिंग होती है ना, जब झुंड में लोग इकट्ठा होते हैं तो दिमाग नहीं चलता, और यही होता है स्टॉक मार्केट्स में। इसका सोल्यूशन सिंपल है, उन चीजों में फोकस करो जो चीजें आपको समझ आती हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं क्रिप्टो करेंसीज। बहुत लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में पैसा क्यों डाला? सबने उनको बताया कि जो हमारी देश की करेंसी है और किसी भी कंट्री की करेंसी है वो गवर्नमेंट से कंट्रोल्ड है, गवर्नमेंट ओवरप्रिंट करती है, मैनिपुलेट करती है, तो दैट इज व्हाई एवरी कंट्रीज करेंसी वो वैल्यू लूज करती रहती है। तो बेकार है, क्रिप्टो करेंसी में करो। बिटकॉइन लिमिटेड है, उसकी वैल्यू रहेगी, ये कहानी थी। बट किसी ने ये नहीं बताया कि बिटकॉइन जैसे 21,000 और करेंसीज आ जाएंगी। तो हाउ इज बिटकॉइन लिमिटेड और हाउ इज क्रिप्टो करेंसी लिमिटेड? ओनली इन्वेस्ट इन स्टोरीज यू अंडरस्टैंड। जब तक आप अपने सिंपल लॉजिक और अपने गट के साथ रहोगे ना, आपको मार्केट्स में कोई नहीं हरा सकता। और अगर उसको लॉजिकली बैकअप कर लो तो सुभान अल्लाह। तो फंडामेंटल एनालिसिस की ये वीडियो जरूर देखना। और एक सेकंड, वीडियो में एक्चुअली मजा आया तो नीचे लिख देना हर्ष मजे आ गए, और सब्सक्राइब और लाइक तो जरूर कर देना। आई रियली अप्रिशिएट इट।